अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मरीख के बारे में कुछ हैरान कन बातें बताएंगे। मरीख, जिसे सरखसियार हबी कहते हैं, हमेशा से है इंसानों के लिए एक मामा रहा है। सदियों से इंसान रात के आसमान में इस छोटे से सरख नक्ते को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं काश के सतह के नीचे क्या कुछ छुपा हुआ है। आज हम इसी दरियाफ्तों और मालूमात पर बात करेंगे जो हमें मरीख को समझने में मदद दें। मरीख की सतह एक ऐसी दुनिया है जो एक तरफ तो हमें अपनी ज़मीन की याद दिलाती है और दूसरी तरफ इतनी मुख्तलिफ है कि हमें लगता है कि हम किसी और है दुनिया में हैं। यहाँ आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे जिनमें से कुछ हमारी ज़मीन के माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। मरीख पर ऐसी वादियाँ भी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। यह वादियाँ इतनी ऊंची और गहरी हैं कि हमारी ज़मीन की ग्रैंड कैनियन के सामने बहुत छोटे लगती, और फिर वह रेगिस्तान जो मरीख के सतह का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी रेत सरख है जो मिट्टी में मौजूद लोहे क्यों जैसे है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जो रेत के तूफानों को जन्म देती हैं। मरीख की सतह पर बेहद से ऐसे मकामात हैं जो अपने अंदर लातादाद राज छुपाए हुए हैं। उनमें से एक मकाम है ओलंपस मॉन्स, जो हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा आतिशफ़शां है। एक और दिलचस्प मकाम है वालेस मारिनरिस, जो हमारे निज़ाम शमसी इस बसे बड़ा घाटी है। यह घाटियाँ इतनी बड़ी है कि ये तकरीबन 4000 किलोमीटर तक फैली हुई है। मरीख का मौसम ज़मीन के मौसम से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती। दरअसल मरीख का औसत दर्ज हरारत -63 डिग्री सेल्सियस है। मरीख पर भी मौसम बदलते हैं बिल्कुल ज़मीन की तरह, लेकिन यहाँ मौसम ज़मीन के मुकाबले में दिगने लंबे होते हैं। मरीख पर तेज हवाएं चलती हैं जो रेत के तूफानों का सबब बनती हैं। ये तूफान इतने शदीद होते हैं कि पूरे सियारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मरीख पर बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कभार बर्फबारी होती है। यह बर्फबारी भी ज़मीन की बर्फबारी से मुख्तलिफ होती है। मरीख पर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनती है। मरीख पर पानी की मौजूदगी साइंसदानों के लिए एक दिलचस्प मौजू है। यह मौजू न सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए अहम है, बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। अगरचे आज हम मरीख को एक खुशगवार बंजर सियारे के तौर पर देखते हैं, लेकिन बहुत से शवाहद बताते हैं कि पहले यहाँ पानी बहुत ज्यादा था। यह शवाहद हमें मरीख की माजी की आनी सुनाते हैं और हमें उसकी जोग्राफियाई तारीख को समझने में मदद देते हैं। मरीख के सतह पर बहुत सी ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जो सिर्फ पानी की वजह से है बन सकती हैं। इन निशानियों में पानी के कटाव के निशान, खश्क दरिया की गुज़रगाहें और झीलों के आसार शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हमें मरीख पर ऐसे गहरे नशीब नजर आते हैं जो कभी दरियाओं के बहने की वजह से बने होंगे। यह नशीब हमें बताते हैं कि कभी मरीख पर पानी के बड़ी मुकदार मौजूद थी जो अन वादियों को तराशने में मददगार साबित। वही दूसरा सबूत है कि साइंसदानों को मरीख के सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। यह बर्फ सिर्फ बीन पर मौजूद है, बल्कि मरीख के दूसरे हिस्सों में ज़मीन के नीचे छुपी हुई है। यह बर्फ फक्त बीन पर तो मौजूद आई है, साथ ही मरीख के दूसरे हिस्सों में ज़मीन के नीचे मौजूद है। यह बर्फ पानी ज़खायर हमें बताते हैं कि मरीख पर पानी के मौजूदगी का अमकान बहुत ज़्यादा है। तीसरा सबूत यह है कि साइंसदानों को मरीख के करहवाई में मीथेन गैस की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। मीथेन गैस की मौजूदगी हमें मरीख पर मुमकिन जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मीथेन गैस आमतौर पर जिंदा जिस्म से निकलती है, इसलिए यह मुमकिन है कि मरीख पर अब भी किसी न किसी शक्ल में जिंदगी मौजूद हो। यह गैस हमें बताती है कि मरीख पर माइक्रोब्स या दीगर छोटे जानदार मौजूद हो सकते हैं। मरीख पर पानी की मौजूदगी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं, इसलिए मरीख पर पानी की तलाश हमें वहाँ जिंदगी की मौजूदगी के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकती है। साइंसदानों का मानना है कहा हमें मरीख पर पानी मिला तो हमें वहाँ जिंदगी भी मिल सकती है। मरीख पर पानी की मौजूदगी हमें इस सियारे पर जिंदगी के इम्कानात के बारे में मजीद तहकीक करने की तरगीब देती है। मुस्तकबिल में मरीख पर भेजी जाने वाली मिशन वो का मकसद भी ही है कहूँ हाँ पानिया और जिंदगी के आसार तलाश किए जाएं।
यह मिशन हमें मरीख की सतह के नीचे छुपे राजों को जानने में मदद करेंगे। अगर हम मरीख पर पानियावर जिंदगी के आसार तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह इंसानियत के लिए एक नया बाब खोल सकता है। मरीख पर इंसानी बस्तियों का क़याम मुमकिन हो सकता है और हम इस सियारे को अपना नया घर बना सकते हैं। यह सवाल है क्या हम आसोसिया और अरीज कायनात में अकेले हैं? सदियों से इंसान को परेशान करता रहा है। इंसान हमेशा से यह जानने के कोशिश में रहा है कि क्या इस कायनात में कहीं और भी जिंदगी मौजूद है या नहीं, और इस सवाल का जवाब तलाश करने में मरीख हमेशा से हयात का मरकज रहा है। मरीख, जो हमारे निज़ाम शमसी का चौथा सियारा है, हमेशा से है साइंसदानों और मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज रहा है। मरीख पर जिंदगी के बारे में हमारा ख्याल हमेशा से है बदलता रहा है। कदीम ज़माने में लोग मरीख कवायक पर उसरार सियार समझते थे और इस पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते थे। कभी हम सोचते थे कहूँ हाँ हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्त थाम खुलूक रहती होंगी जो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे होंगी, तो कभी हमें लगता था कहूँ हाँ सिर्फ सादा से जानदार ही मौजूद होंगे जैसे कि बैक्टीरिया या दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। आज हम जानते हैं कि मरीख पर जिंदगी का होना इतना आसान नहीं है। मरीख की सतह पर मौजूद हालात जिंदगी के लिए इंतहाई मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि मरीख का माहौल बहुत सख्त है। वहाँ के हवा में ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ के मौसम इंतहाई सख्त हैं। वहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्मावर सर्दा होता रहता है जो जिंदगी के लिए मौजू नहीं है। हवा में नमीबाल कल नहीं है जो जिंदगी के लिए जरूरी है, और सूरज की खतरनाक शाएं बराहर अस्तमरीख के साथ हपर पड़ती हैं जो किसी भी जानदार के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मरीख पर जिंदगी बिल्कुल ही नामुमकिन है। साइंसदानों का मानना है कि मरीख पर जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। साइंसदानों का मानना है कि अगर मरीख पर कभी जिंदगी थी तो वह शायद जमीन के नीचे मौजूद हो, जहां हालात जिंदगी के लिए ज्यादा मौजू हो सकते हैं। तो वह शायद जमीन के नीचे मौजूद हो जहां सूरज के शाएं नहीं पहुंच सकते, और वहां पानी भी मौजूद हो सकता है। जहां सूरज के शाएं नहीं पहुंच सकते और वहां पानी भी मौजूद हो सकता है। यह ज़ीर जमीन इलाके जिंदगी के लिए ज्यादा महफूज हो सकते हैं और पानी भी मौजूद हो सकता है। पानी जिंदगी के लिए बुनियादी अंसर है और इसकी मौजूदगी जिंदगी के आसार के निशानदेह कर सकती है। साइंसदान मरीख पर जिंदगी की तलाश में मसरूफ हैं। वहाँ मुख्तलिफ मशन्स के जरिए मरीख के सतह और ज़ीर जमीन इलाकों का मुताला कर रहे हैं। वह मरीख से लाई गई इम्तियावर चट्टानों का मुताला कर रहे हैं ताकि हानें किसी ऐसी अलामत का पता चल सके जो जिंदगी की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हो, ताकि किसी ऐसी अलामत का पता चल सके जो जिंदगी की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हो। यह मुताला हमें मरीख पर जिंदगी के मुमकिन आसार के बारे में मजीद मालूमात फराहम कर सकता है जो जिंदगी की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हो। अगर हम मरीख पर जिंदगी के आसार तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी कायनात के बारे में समझ को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। इंसान हमेशा से ही नए मुकामात तलाश करने का शौकीन रहा है। यह जस्तजू हमें नई दुनियाओं की तलाश में ले जाती है जहां हम अपनी हदूद को पार करके नए तजुर्बात हासिल करते हैं। हमने जमीन के हर कोने को छान मारा है और अब हमारी नजरें खला की वसातों पर टिकी हुई हैं। खला की वसातें हमें अपने तरफ खींचती हैं, जैसे कई हमें अपने राजों से पर्दा हटाने की दावत दे रही हूँ। और इस सिलसिले में हमारा पला पड़ाव है हमारा हमसाया सियारा मरीख, जो कि सरख सियारा कहलाता है, हमेशा से हया इंसानों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। मरीख पर रहाइश अख्तियार करना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ का माहौलाना तहाई सख्तावर गैर मेहमान नवाज है, जहाँ दर्जा हरारत तहाई कम होता है और हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सफ़र की मुश्किलात, मरीख का सख्त माहौल और वहाँ जिंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी वसाइल का हिसूल शामिल हैं। यह मुश्किलात हमें अपनी सलाहियतों को आजमाने का मौका फराहम करती हैं और वहाँ जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी वसाइल का हिसूल शामिल हैं। हमें मरीख पर पानी, खुराक और तवानाई के ज़राया तलाश करने होंगे ताकि हम वहाँ मुस्तकिल तौर पर रह सकें। लेकिन आन मुश्किलात के बावजूद हमें उम्मीद है
कि हम मुस्तकबल में मरीख पर रहाइश अख्तियार कर लेंगे। यह उम्मीद हमें आगे बढ़ने की तहरीक देती है और हमें नए इम्कानात की तरफ ले जाती है। दुनिया भर की मुख्तलिफ खलाया एजेंसियाँ और निजी कंपनियाँ इस हवाले से काम कर रही हैं। ये ताउन हमें मरीख पर रहाइश के ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब ले आता है। एलवन मस्क की कंपनी स्पीसा एक्स का मंसूबा है कि वह 2026 तक इंसानों को मरीख पर उतारे। यह मंसूबा हमें मरीख पर कदम रखने के ख्वाब को हकीकत में बदलने की उम्मीद देता है। स्पीसा एक्सास मकसद के लिए एक खास किस्म का खलाई जहाज तैयार कर रही है जिसका नाम है स्टारशिप। ये खलाई जहाज हमें मरीख तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। नासा भी 2030 की दहाई में इंसानों को मरीख पर भेजने का मंसूबा बना रही है। नासा के यह मंसूबे हमें मरीख पर रहाइश के ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब ले आते हैं। नासा का मंसूबा है कि वो पहले चांद पर एक मुस्तकिल बस्ती बनाए और फिर वहां से इंसानों को मरीख पर भेजे। यह मंसूबा हमें मरीख पर रहाइश के ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब ले आता है। मरीख पर रहाइश अख्तियार करने के लिए हमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी तैयार करनी होगी। यह टेक्नोलॉजी हमें मरीख के सख्त माहौल में जिंदा होने के काबिल बनाएगी। हमें ऐसे घर बनाने होंगे जो मरीख के सख्त माहौल से हमें महफूज रख सकें। यह घर हमें मरीख के सख्त मुस्मावर दीगर मुश्किलात से बचाने के काबिल होंगे। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हम मरीख पर खाना उगा सकें और पानी हासिल कर सकें। ये तरीक हमें मरीख पर मुस्तकिल तौर पर रहने के काबिल बनाएंगे। मरीख पर रहाइश अख्तियार करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन यह चैलेंज हमें अपनी सलाहियतों को आजमाने और नए इम्कानात की तलाश में आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। हमें यकीन है कि एक दिन हम मरीख पर एक नया घर बना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे मरीख के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक। ये सर्ख सयारा अपने अंदर लाखों राज समेटे हुए है। क्या आप मरीख पर रहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।